हाँ, हेलो। हेलो, हाँ। नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स गुरुजी में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरिया का सेकेंड थ्योरम, मतलब एरिया का ये दूसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग थ्योरम देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मेरा पहला लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग को उसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में और आयत और वर्ग के बारे में अच्छे अच्छे हम लोग थ्योरम देखे थे, ठीक है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ऐसे वीडियो और अच्छे अच्छे पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग एक त्रिभुज का एक पार्ट समबाहु त्रिभुज का देखे थे। आज हम लोग विषमबाहु त्रिभुज देखें, ठीक है। तो समझिएगा कि विषमबाहु मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजा असमान हो, मतलब तीनों अलग हो। जैसे ए बी सी त्रिभुज है, ये साइड आप लोग का ए हो गया, ये साइड आप लोग का सी, और ये साइड क्या हो गया बी, और ये बीच में ऊंचाई है, और तीनों एंगल तो हमेशा 180 आएगा। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। मेन इंपोर्टेंट एरिया, तो एरिया कैसे होगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। जब यहाँ पे इसको समझिए कब यूज करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग को ट्रिपलेट दिखे, मतलब क्या पाइथागोरस वाला। जैसे क्या 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 होता है ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है, 5 12 13 और भी होता है, याद नहीं आ रहा है, आ जाएगा, धीरे धीरे लिखते जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारा इसका लिस्ट है, हम एक लिस्ट यहाँ प्रोवाइड करते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए क्या क्या है 3 4 5 5 12 13 हो गया। और यहाँ पे देखिए इस टाइप का जितना भी आएगा तो वहां उस केस में क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला का 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। और मेन इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है क्या, एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस बराबर क्या होता है, इसका जो ये त्रिभुज है उसका अर्थ परिमाप, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या 2, ठीक है। अब पूरा परिमाप क्या होगा ओनली ए प्लस बी प्लस सी। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है बस ये एरिया ये है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है एरिया यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज का, याद रखिए एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं समद्विबाहु, जिसको पता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसको दो भुजा बराबर हो। एक सबसे पहले हम देखें समबाहु त्रिभुज देखें जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर था। फिर उसके बाद हम लोग देखें एक तो कौन सा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में अलग अलग थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड हेलो, हाँ, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होने चाहिए बराबर। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये ए है, ये बी और ये क्या है सी। तो ये ए और ये दोनों आपस में बराबर, ये क्या है नीचे बेस बी हो गया। तो ए बी बराबर ए सी हो गया। परिमाप क्या होगा 2a प्लस बी। देखिए एरिया इसको कैसे निकालें समझिएगा। एरिया के लिए हम बताएं तभी, एक तो फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। विषमबाहु के लिए बताए थे, एकदम एग्जैक्ट वही काम यहाँ भी करेंगे हम। एस एस माइनस ए, एस माइनस ए, क्योंकि दो जगह ए देखिए यहाँ दिख रहा है ना, और एस माइनस बी। अब यहाँ कॉमन निकालें तो एरिया, देखिए एरिया इसका क्या आ गया, याद रखिएगा एरिया बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है 1/4 इंटू बी गुना 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सबसे इंपोर्टेंट शीर्षलम जो एच दिया हुआ शीर्षलम ये 1/2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आते हैं आगे। देखिए ये आप लोग का अब आता है सम, देखिए ये आप लोग के आ गया समकोण, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस फॉर्मूला लग गया आप लोग का। तो ये आप लोग का ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री आप लोग दिया हुआ है, ठीक, कितना डिग्री ये 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस के थ्रू हम समबाहु बताए थे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और क्या बी का स्क्वायर। तो अगर पाइथागोरस अगर एंगल 90 डिग्री, एरिया निकालने क्या करेंगे हम लोग 1/2 गुना बेस इंटू क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी ये वाला बेस लेंगे और ये क्या परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एरिया कब हम इसको लगा सकते हैं जब राइट एंगल मतलब क्या 90 डिग्री हो, ठीक है। क्या होना चाहिए तो 90 डिग्री कब होता है जहां पाइथागोरस यानी 5 12 13 जो ट्रिपेट है हम लोग यहाँ भी 90 डिग्री हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने आगे अब इसके बाद एक और हम लोग ट्रायंगल बनता है, समद्विबाहु। देखिए ये समझिएगा
ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, समद्विबाहु समकोण। जैसे भी बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग का वो त्रिभुज हो गया जिसका दो साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग का ये है ए बी सी है, ठीक है, क्या है आप लोग का ये ए बी सी, अगर ये और ये इक्वल हो गया मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया आप लोग का, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे इसी टाइप का आगे जो दिया हुआ है कि बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ पे एरिया क्या होगा। देखिए तो ये भी आप लोग का ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो एरिया क्या, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ए गुना ए, 1 इंटू ए स्क्वायर। अगर कर निकालने बात करते हैं, अगर ये ए है और ये भी क्या है, ये भी ए और ये भी ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला √2a क्या हो गया आप लोग का, √2a। जितने भी फॉर्मूला बता रहे 1 बाय 1 आप कॉपी नोट करते जाइएगा, इससे बाहर कोई फॉर्मूला बना हुआ नहीं। ठीक है, लगभग जितना भी एरिया फॉर्मूला हम लोग को मिला हो सब फॉर्मूला कलेक्शन करके आप लोग 1 बाय 1 चला लें। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। इसके बाद देखिए दो थ्योरम है। ठीक है, ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है, समझिएगा दोनों थ्योरम को। क्या है कि अदिश त्रिभुज को, देखिए अदिश त्रिभुज की सभी भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो बिंदुओं मिलाने पर जो त्रिभुज, जो बने त्रिभुज की भुजा अपोजिट साइड को क्या हुआ, आधा होगा। मतलब अगर ये ए बी सी नाम का त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या, अगर ये देखिए समझिएगा तो ये अपोजिट हम क्या करें, आधा मिला रहे, समझिएगा। अगर ये साइड आप लोग का 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 5 हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 10 है। मतलब देखिए यहाँ समझिएगा ये ए है, ये देखिए ए के सामने, ये सी के सामने c/2, ये बी के सामने b/2 और ये के सामने कितना a/2, मतलब क्या हुआ, सबका ये आधा हो गया। ठीक है, ये थ्योरम को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिका की लंबाई ए बी सी है तो उसका एरिया क्या होगा। मतलब मध्यिका की लंबाई नहीं, मीडियन, मतलब ये जो त्रिभुज आप लोग का ए बी सी, ये मीडियन, एक तो एक मीडियन इधर से मीडियन इधर, मतलब अगर ये मीडियन का दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, 4/3, क्या 4/3, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वही बोला, जहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय क्या हो जाएगा 2। मतलब जो पहले बताए थे एकदम एग्जैक्ट उसी टाइप का। ठीक है, तो ये था हम लोग का लगभग जितने सारे ये ट्रेंगल से फॉर्मूला था, सारा ट्रेंगल का फॉर्मूला था। चलिए आते हैं इसके आगे। देखिए ये आप लोग का चतुर्भुज समझिएगा। ठीक है, चारों भुजाओं से घिरे हुए आकृति को, चारों घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज में एसी एक विकर्ण है, एक ऐसा चतुर्भुज समझिएगा ध्यान से कि एसी एक विकर्ण है तथा H1 H2 विकर्ण एसी का लंबवत है कि दूरी डी और बी है। तो देखिए सबसे पहले एंगल बात कीजिए तो चतुर्भुज का एंगल हमेशा कितना होगा, 360। इट मीन्स एंगल ए बी सी डी 360 हो गया। आगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना, 360। तो परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो परिमाप सिंपल सा क्या हो जाएगा इसका, सम, मतलब जितना अगर ये ए बी सी डी जोड़, तो इंपॉर्टेंट यहाँ एरिया है, किसका एरिया कैसे होता है। तो एरिया देखिए क्या होगा, एरिया 1/2 गुना एक जो डायगोनल दिया आप लोग ये ए सी गुना क्या ए सी, फिर गुना क्या H1 और प्लस क्या H2। मतलब आपको डाटा एग्जाम में H1 और H2 दिया वो रहेगा, आपको अगर एरिया इसका पूछा जाएगा तो 1/2 इंटू ए सी जो डायगोनल देगा इंटू H1। देखिए ये हो गया आप लोग का H1 और ये हो गया क्या आप लोग का H2, मतलब सॉरी H1 और ये H2। याद रखिएगा ये था आप लोग का चतुर्भुज का फॉर्मूला। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं रोम्बस में। ये आप लोग के लिए क्या है, रोम्बस। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए रोम्बस, रोम्बस पहले समझते हैं कि कहते किसे, ऐसा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और दोनों विकर्ण अलग अलग, मतलब सारा भुजा को समान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल क्या है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, आगे विकर्ण एक दूसरे को समान भागों पर काटते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बनाते हैं। ठीक है, विकर्ण। आगे विकर्ण शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है परिमाप क्या होगा, अगर चारों एंगल मेरा ए है तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। लेकिन डायगोनल तो इक्वल नहीं, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब 1/2 डायगोनल 1 इंटू क्या डायगोनल 2, इसका क्या हो जाएगा एरिया। अगर एनी केस इसका हाइट दिया रहे, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, हाइट दिया तो भुजा दिया रहेगा, ए गुना क्या हो जाएगा इसका एज।
जब एच दिया हुआ हो तब, ठीक है, और रखिएगा। तो ये था हम लोग का लिए, देखिए ये क्या बताएं आप लोग, परिमाप, ये एरिया 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, अगर ऊंचाई दिया रही तो 1 गुना क्या एच, अगर वीकर इनसे 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, तो आप लोग ये सब थ्योरम भी आप लोग नोट कीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग आगे, देखिए अब ये आ गया समांतर चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज आ गया हम लोग का, समांतर, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज में ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा क्या समांतर हो, ठीक है, और आमने सामने के कोण बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हो, परिमाण भी इसका क्या हो जाएगा, वही 4a हो जाएगा, और एरिया क्या हुआ, बी गुना क्या एच, मतलब ये नीचे वाला बी और ये क्या आप लोग का एच, ये क्या हो जाए आप लोग का एरिया। या फिर एक एरिया देखिए यहाँ पे आप लोग एरिया लिखे हुए हैं 1/2, 1/2 गुना ए प्लस बी, मतलब जो ए और प्लस क्या बी और गुना क्या एच, मतलब प्रत्येक विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो स्वर सम त्रिभुज में काटता है। तो हम भी यह कह सकते हैं कि प्रत्येक विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज के दो बराबर क्षेत्रफल में काटेगा, ठीक है। आते हैं अगला थ्योरम में, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपीजियम का जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। बहुत लोग इसका फॉर्मूला भूलते हैं, खास करके मेरे स्टूडेंट इसका बहुत ज्यादा फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि समलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा सिर्फ एक युग्म समांतर हो, ठीक है, जैसे ए बी समानांतर क्या आप लोग का, ए बी समानांतर सी डी, ए बी ये समानांतर क्या हो जाएगा सी डी, ये आप लोग क्या हो गया आप लोग इसका ऊंचाई। ये क्वेश्चन आएंगे तब उसको माध्यम चलेंगे, फिलहाल में फॉर्मूला समझ लीजिए कि इसका सिर्फ एरिया पूछा जाएगा तो 1/2 ये आप लोग का पूरा बी है लंबाई, और ये लंबाई क्या पूरा ए, दोनों का सम मतलब ए प्लस क्या बी, तो गुना क्या करेंगे, जो आप लोग ये ऊंचाई या फिर इधर या फिर इधर जो ऊंचाई देगा तो ऊंचाई, ठीक है। ये समलम ट्रेपेजियम निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, थ्योरम में। हाँ अब बात करते हैं थोड़ा सर्कल का हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त। देखिए सबसे पहले ये तो आप लोग सर्कल हो गया, ठीक है। कहते क्या क्या, ये बाउंड्री जो दिख रहा है ये पूरा बाउंड्री, इसको बोलते हैं लोग परिधि यानी परिमाप, ये बिंदु बोलते हैं केंद्र, ये पूरा लाइन को बोलते हैं व्यास, ये छोटा लाइन को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे वृत्त का जो परिधि यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होगा 2πr, ठीक है। परिमाप क्या हो, वृत्त का जो परिधि है परिमाप क्या हो 2πr, और एरिया जो इसका होगा एरिया क्या πr का स्क्वायर, जहां पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14, और व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो याद रखिएगा एरिया इसका क्या होगा, एरिया πr², πr का स्क्वायर, ठीक है, एरिया। चलिए आते हैं इसका अर्ध परिमाप में हम लोग, ठीक है, ये आप लोग का हो गया अर्ध परिमाप, ठीक है। ज्यादा ऊपर चल गया का जी, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या है, देखिए जो एरिया पूरा था अब वो आधा हो गया, मतलब एक पूरा ये सर्कल था उसको हम आधा भाग में क्या इसको बांटे। अगर पूरा का एरिया था मेरा समझिएगा πr का स्क्वायर, तो आधा क्या हो जाएगा /2, तो 1/2 इंटू πr का स्क्वायर। परिमाप क्या हुआ आधा, पूरा परिमाप था 2πr, तो आधा क्या हो 2 कैंसिल, मतलब पाई और r हो जाएगा, लेकिन यहां भी तो 2 आर है, एक आर मतलब प्लस क्या 2r, मतलब r प्लस 2πr/2, मतलब कॉमन निकालें तो याद रखिएगा परिमाप क्या हो जाएगा r बाहर 2 प्लस पाई, ये किसका था अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। आते आगे, अब बात करते हैं सेक्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर त्रिखंड, ठीक है। तो देखिए त्रिखंड भी सर्कल का ही पार्ट है, जैसे कि मतलब एक सर्कल जैसे आप पिज्जा देखते होंगे तो पिज्जा एक भाग काट के निकाल लिया जाता है, मतलब अगर पूरा गोल पिज्जा है उसका एक भाग काट के निकाल लीजिए तो क्या होगा आप लोग एक त्रिखंड हो गया, ठीक है। या केक देखते होंगे ये पूरा गोल सा केक है, ठीक है, केक को क्या एक कोना ऐसे काट के निकाल लिए तो क्या हो गया भाग का एक भाग जो निकला क्या निकल गया आप लोग का वो त्रिखंड यानी क्या सेक्टर निकल गया, ठीक है। तो समझिएगा
ये सेक्टर, ये देखिए ये आप लोग का सेक्टर, देखिए ये जो हम रेड कर किए हुए ये आप लोग पूरा सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये लंबाई आपको एल हो जाएगा, ये भी आर होगा, ये आर, ये तो पता ही। तो एल बराबर मतलब चाप की लंबाई होगी, आर त्रिज्या, थीटा कोण। तो सेक्टर कैसे निकालेगा, ये पूरा सर्कल है 360 डिग्री, आप एक कोना कुछ डिग्री निकाल लीजिए, मतलब 360 डिग्री में कुछ कोना निकाल लिए, पूरा का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप कुछ भाग निकालें, थीटा निकालें, थीटा बटा 360 पाई, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होगी आपको त्रिज्यखंड का एरिया। चाप का क्या बताएं, 360 थीटा बटा 360 2 पाई आर। अगर त्रिज्यखंड परिमाप क्या होते हैं, परिमाप सिंपल, ये एल, ये आर, ये आर, मतलब एल प्लस 2 आर। अगर त्रिज्यखंड का एरिया में अगर हमको एल आर दिया रहे तो क्या करना, 1/2 गुना एल गुना क्या करेंगे हम लोग, आर करेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग के लिए पूरा जो त्रिभुज का भी जितना सारा फॉर्मूला बताएं, ए टू जेड हम लोग का ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए जितने सारा ये फॉर्मूला बनता था त्रिभुज से, सॉरी एरिया से, सारा फॉर्मूला हम 2 क्लास में कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना है, सबसे पहला केस में कि जितने भी फॉर्मूला बताए सब फॉर्मूला एक जगह लिख के उसको 1 से 2 बार रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बनाते समय पहले फॉर्मूला सामने रखिएगा तो क्वेश्चन आपको तुरंत बनने स्टार्ट हो जाती है। कि कुछ लोग का प्रॉब्लम आता है फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो फॉर्मूला रटने का कोई चीज नहीं, आप क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, खास करके मैथ और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज्यादा आपको ये इंप्रूवमेंट देगा, मतलब उतना ज्यादा आपको ये आउटपुट देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते समय क्या कीजिए, फॉर्मूला बगल में रखिए, बस इतने सारे को ज्यादा लंबा को लंबा फॉर्मूला नहीं है, एक आयत का फॉर्मूला, एक वर्ग का फॉर्मूला, त्रिभुज का 3-4 फॉर्मूला है, एक किसका सर्कल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला एक जगह नोट करके बगल में रखिएगा। क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर देखिए क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनता है तो फिर प्ले करके आप लोग वहां से क्या क्वेश्चन को देखिए कि समझिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया, ठीक है। आज रखिएगा सारा फॉर्मूला आप लोग एक जगह रखिएगा और कम से कम एक बार फॉर्मूला को जरूर रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक क्वेश्चन चलेंगे, आयत का पहले देखेंगे, फिर वर्ग का देखेंगे, फिर त्रिभुज का देखेंगे, ट्रेपीजियम का देखेंगे, 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर लास्ट में पॉलीगॉन भी लिखा हो, ठीक है। पॉलीगॉन का, तब पॉलीगॉन का हम इसमें नहीं इसलिए नहीं बताएं कि पॉलीगॉन का मेरा एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर में बनेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।